प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा योग बनेगा जून के अंतिम भाग में। 26 तारीख का दिन, उस दिन बृहस्पतिवार है और इस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। गजकेसरी योग का निर्माण होकर आपके लिए आपके विजय का शंखनाद करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रह नक्षत्र खासतौर पर आपके लिए जो योगा योग परिवर्तन करने की स्थिति कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और शनि महाराज इन दिनों आपके लिए ढैया जो चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं खराब है। मंगल का साथ षष्टक योग भी बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में विघ्नों को उपस्थित करने वाला है। तो ऐसे में भगवती की आराधना करें। दुर्गा जी का चंडी पाठ जो है ना, और ये गुप्त नवरात्रों में यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार से अनिष्टों को दूर करता है, रक्षा प्रदान करने की योग बनाता है। तो आप अवश्य, हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 गुप्त नवरात्रियों में विशेष तौर पर चंडी यज्ञ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त माँ भगवती दुर्गा, क्योंकि शनि आपके षष्टक योग के साथ आपके जीवन में कुछ ना कुछ उठापटक करने के नेगेटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शत चंडी या विशेष तौर पर चंडी पाठ अपनी श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से अवश्य पूरी श्रद्धा के साथ करें। और ये विवेकानंद योगाश्रम में तो माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, चमत्कारी 500 वर्ष पुराना भगवती का शिव विग्रह विद्यमान है जो चमत्कारी है। और उनके सानिध्य में हम जो यज्ञ करते हैं वो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाता है। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन स्वग्रही होने जा रहे हैं। मनोरथ द्वितीया का सुंदर योग बना रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता खोलेगा। बुध के साथ स्वग्रही चंद्रमा का विराजमान होना यह आपके लिए अच्छा ही है, खराब नहीं है। कहीं ना कहीं रास्ता खोलेगा, लाभ का रास्ता खोलेगा। कोशिश करें माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना के निमित्त भगवान को पुष्पों की माला अर्पित करें। कमल का पुष्प अर्पित करना इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी की कृपा को देने वाला कहा जाता है। तो अवश्य इसका लाभ लें। 28 तारीख शनिवार का अवसर है। तृतीया तिथि विद्यमान है। एक नेगेटिव परिवर्तन होने का योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये शुभ नहीं है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो बृहस्पति अस्त और उसके बाद राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा भारी होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और मृत संजीवनी मुद्रा का भी अभ्यास करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। हृदय को बल दें। छोटे छोटे कारणों से इमोशनल थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉर्चर होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क नेगेटिव हो सकता है और वो उसका प्रभाव आपके दिल पर पड़ सकता है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसलिए कहा गया ये मृत संजीवनी मुद्रा का अभ्यास करें, मृत संजीवनी मंत्र का भी जप करें। हो सके तो काली मिर्च से हवन करने का प्रयास करें, वो आपके लिए ज़रूरी रहेगा। शनि को भी सुधारेगा और बाकी सब चीज़ों को भी ठीक करेगा। 29 तारीख रविवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन थोड़ा सा ग्रह कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। थोड़े से बहुत सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन शुक्र महाराज जरूर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक ग्रह परिवर्तन अच्छा हो रहा है, एक ग्रह परिवर्तन नेगेटिव हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी खर्चे ना बढ़े। जैसे बाजार गए आप और वहाँ अपने घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद लाए कि जो ज़रूरत भी नहीं थी। थोड़ा सा आपकी जीवन में शुक्र के स्वग्रही आने में से क्या होगा कि थोड़ा सा जो कहा जाता है कि घर के सौंदर्यीकरण के लिए थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में लग्जरी की तरफ थोड़े से ज़्यादा मनोमस्तिष्क के विचार परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में बस थोड़ा जेब पर ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन मंगल का एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में ध्यान रखिएगा ये मंगल का ये विशेष परिवर्तन बहुत आपके लिए अच्छा भी है। नए वर्चस्व को स्थापित कर सकता है, नए संपर्क बढ़ाने के योग बनाएगा। और ऐसे में चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए यदि आप जो कार्य करेंगे वो आपके लिए सुंदर भी रहेगा, ध्यान भी रहेगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि केवल भोग विलास में यदि मनोवृत्ति फंस गई तब कहीं ना कहीं ये समय वेस्ट हो सकता है। तो ऐसे में मंगल के सद्गुणों को लाभ लेने के लिए थोड़ा उसको साधने का प्रयास करना चाहिए। और हनुमान जी से बढ़िया मंगल को कोई नहीं साध सकता।
मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखें, करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन इस मंगल के परिवर्तन के इस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से हमने शाम के समय सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये ग्रहों का योगा योग इस आषाढ़ के महीने में जिस तरह चल रहा है आपने समझा, दिन पर दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा योग आपके लिए रहेगा, कैसे ग्रहों के अनुसार से आपको उपाय करना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आप समझ सकते हैं। आउटलाइन है केवल, देखिए वैसे तो हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है, राशि के अनुसार से केवल आउटर पेरिफेरियल पे रूप में हम समझ सकते हैं, लेकिन वो भी एक ज्योतिष का एक अद्भुत पैमाना है जिसके द्वारा हम राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना चाहिए कि आपकी राशि साथ साथ आपकी जन्मपत्री, उनमें तारतम्य बिठाकर फिर जो प्रेडिक्शन को समझने का हम प्रयास करते हैं वो वास्तविक तौर पर आपके लिए जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है। और ये ज्योतिष दिखाता है भविष्य के दृष्टिकोण से कि कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय को पहचान ले, समय के अनुसार से कार्य कर ले। हजारों बार आपने समय के अनुसार से कार्य किया होगा और कई बार आपके हाथ से समय फिसल भी गया होगा क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। बाद में हमने विचार किया होगा कि उस समय यदि सही विचार हमारे मनोमस्तिष्क में आ गया होता तो हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। यही है बुद्धिमानी, यही ज्योतिष का नेत्र है, दिव्य नेत्र, जो सही समय पर यदि प्राप्त हो जाए तो चीज़ें आपके किस प्रकार से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। इसको ऐसे ही केवल भुस में लट मार मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान विज्ञान के उपयोग को अपने जीवन में उतारते हुए, ग्रहों के योगा योग को, दिन पर दिन जो ग्रहों का परिवर्तन है उसको समझते हुए यदि जीवन में हम समय को पहचानते हुए कार्य करेंगे तो जीवन में बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त हम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होने के सुंदर कार्य बना सकते हैं। ज्योतिष उसमें एक अद्भुत रूप से लाभ भी दे सकता है समय के अनुसार से। समय समय पर हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष विभिन्न भविष्यवाणियाँ उपस्थित करी हैं। आषाढ़ का महीना जिस प्रकार के योगों को लेकर आया है, षडाष्टक योग, शनि मंगल का योग चल रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग बन रहा है। विश्व के दृष्टिकोण से लड़ाइयों का, युद्धों का योग दिखाई दे रहा है। हमने इससे पिछले पूर्व अपने जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर ये बात उपस्थित करी थी कि आकाशीय घटनाएं किस प्रकार की बन रही हैं और क्या क्या दुर्घटनाएं घटने के योग हैं। बहुत सी घटनाएं उसके अंदर आपके समक्ष में आई। अभी भी जिस प्रकार के योग हैं, षडाष्टक योग लगातार चल रहा है। विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध की स्थिति लगातार भयावह होती दिखाई दे रही है। विश्व में चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये स्थिति आगे आने वाले विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित हो रही है। बिल्कुल सही दिखाई देता है। अभी आज जल्दी ही आपको दिखाई देगा। मुहर्रम का जो वर्ष नया मुस्लिम हिजरी संवत के अनुसार से आरंभ हुआ चाहता है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक देशों को अलग अलग छितरा छितरा हम समझते दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में इनके ग्रहयोग के अनुसार से सब एक होते दिखाई देंगे। और जब ये सब एक होते दिखाई देंगे तो फिर एक पुनः भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से, एक युद्ध के दृष्टिकोण से सामने आती दिखाई देगी। तो यानी इन समस्त ग्रहों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य यदि जीवन में करें तो बहुत रूप से चीज़ों को सही रूप से अपने जीवन में शुभ करने के निमित्त ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिनों ग्रहों का जो परिवर्तन का योग चला, चाहे वो मंगल, चाहे वो शुक्र, इन सब ने अपने अपने नक्षत्रों में परिवर्तन किया और कई राशियों में परिवर्तन या कई अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। शुक्र महाराज अपने सुंदर रूप से अपनी राशि में आ गए। मंगल वहीं इन दिनों अपने राशि के दृष्टिकोण नक्षत्र में परिवर्तित करते हुए शुक्र के नक्षत्र में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव जो होने वाला है, ये सब आपको हमने समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित तौर पर कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। हमारे ज्ञान पर भी कई बार लोग प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आपने जो कार्य जीवन में किया है उस पर भी आपके आसपास के लोग कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनके चक्करों में न फंसे। अपने शुद्ध ज्ञान को, अपने शुद्ध भारतीय संस्कृति के शुद्ध इस ज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने से आपको लाभ ही मिलेगा। हमारे पूर्वज इससे अनेक प्रकार से लाभ लेते आए हैं और हम यदि सही समय पर अपने समय को पहचान लें तो सही रूप से अच्छे लाभ ले सकते हैं। आषाढ़ का महीना विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का काल भी होता है। वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ऐसे में वर्षा ऋतु के अनुसार से कभी आकाश में बादल छा जाते हैं और कभी सूर्य निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसे में कई बार जीवन में ग्रहों जो स्थिति होती है ऐसी होती है, कभी बहुत बढ़िया से चल रहा है और कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पदार्पण होता है आषाढ़ के महीने में। ऐसे में नवरात्र, भगवती की आराधना करने के सुंदर योग भी गुप्त नवरात्रि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सब
योगा योगों को हमें अपने जीवन में लाभ के निमित्त उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़ी भापाधापी भागता चला जा रहा है समय, हमको लगता नहीं है कि समय को हम कैसे अपने काबू में लाएं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सब जीवन में हर लोग कृपा करने के योग बना देते हैं, समझे। तो इसलिए राम को प्रसन्न करने का, इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जैसे भी ये न के न प्रकारेण जो भारतीय संस्कृति में योगा योग का योग बनता है, जिस प्रकार से शुभ योग बनते हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि सुंदर रूप से परमात्मा की आराधना करने के लिए, अग्रसित होने के लिए हम बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाना नहीं है, ये अपने आप को साधने का तरीका है। तो आषाढ़ के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको अवगत कराया है कि गुप्त नवरात्रि का विशाल यज्ञ रखा है, जो 26 तारीख से आरंभ होगा प्रतिपदा से, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और पूरे 9 दिन दिव्य यज्ञ चलेगा माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में। जैसा हमने कई बार आपको अवगत कराया है, हमारा दिल्ली में ये सिद्ध स्थल विवेकानंद योगाश्रम मनोकामना सिद्धि मंदिर, भगवती की सुंदर प्रतिमा जो 1950 के 47 में जब भारत का विभाजन हुआ, वहाँ पाकिस्तान से हमारे इस घर में पधारी, और ये 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है, और हमारे आश्रम में आज भी वो प्रतिष्ठित है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप भी आएँ इस यज्ञ में, अपने निमित्त माँ भगवती के इस दिव्य यज्ञ में कुछ आहुतियाँ अर्पित करें। देखिए, जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे भगवती की कृपा से। अनेक प्रकार के जीवन में जब कष्टों को दूर करने का योग बनता है तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है, और कुछ मनुष्य के हाथ में है नहीं। हमें लगता है कि हमने जीवन में विजय प्राप्त कर ली हमारे कर्मों से, ना, उसकी कृपा से। तो इसलिए उसकी कृपा का जब भी आपको प्राप्त करने का मौका मिले तो उससे चूकिए मत, सुंदर रूप से अपने आप को अग्रसित करें परमात्मा की प्रार्थना के प्रति, और जो कुछ ग्रह खराब भी है ना, वो ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग ज्योतिष को ऐसा समझ लेते हैं कि डरने का योग है, भयावह स्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, उपाय करने से होगा। उपाय हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और उनको बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आशा करें, समझें कि आपके जीवन में परिवर्तन लाने के जो सुयोग आपके द्वारा ही बनेंगे, किसी और के द्वारा नहीं बनेंगे। इस बात को समझ लीजिए। यदि आप उदासीन हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखें, विश्वास रखें कि आपके आत्मविश्वास के द्वारा ही, आपके द्वारा किए गए कर्म से ही आपके जीवन में शुभ का मार्ग बनना है। हम कई बार ऐसे उदासीन हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे सब कुछ होगा। वेद कहता है ना, उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता। उठो जागो चलो, जब तक लक्ष्य की सिद्धि ना कर लो तब तक बैठना मत। ज्योतिष उसी में आपके उत्साह को और वर्धन करने का योग बनाता है कि आपकी दिशाएं ठीक है। यदि एक थोड़ी सी रुकावट आ रही है, इसको मैं अपने ये किसी भी प्रकार से भगवान की प्रार्थना या कुछ उपाय करके ठीक कर लूँ, तो बिल्कुल उन रास्ते की जो रुकावटें हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको साइडलाइन करके उनसे बच के आगे निकल जाऊँगा। देखिए, देखने का तरीका है, नज़रिया का तरीका है। हम उस नज़रिए को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं आप सही रूप से इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित करने के योग बनाएंगे। और हमारा ये आश्रम विवेकानंद योग आश्रम हमेशा आपके साथ बहुत सारे वीडियोज़ को, बहुत सारे कार्यक्रमों को साझा करता रहता है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में जुड़िए इन कार्यक्रमों के साथ और अपनी संस्कृति के सही रूप को पहचानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।